तो नदियां देखिए लगातार उफान पर है और वो पानी खेतों में पहुंच रहा है, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हिसार से शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले हिसार से अपडेट ले लेते हैं। शशि, हिसार में मौसम को लेकर क्या अपडेट आने वाले दिन में, आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, ये भी जरा बताइए। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बारिश ने अपना कोहराम मचाया है, उसमें बादल बेशक अब थोड़े थमे हों, लेकिन जो जल भराव का जो सितम है वो लगातार जारी है। अगर मैं हिसार और इसके आसपास की बात करूं तो हिसार में हालांकि पिछले 2 दिन में बारिश कम थी, लेकिन जिस तरह से कल शाम को लगभग 2 घंटे तेज बारिश हुई है उसने प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी है। हालांकि कल जो जन स्वास्थ्य मंत्री थे रणबीर गंगवा, उन्होंने हिसार के जिले के जो गांव थे लगभग तमाम क्षेत्रों का दौरा भी किया था, जिसमें आदमपुर है, बरवाला है, उकलाना है, तमाम क्षेत्रों का दौरा भी किया था। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हिसार में इतनी खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से माइनर और नहरों में ब्रेक होने के कारण जो पानी है वो खेतों में भरा है, उससे फसलों को काफी नुकसान। अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल मॉनसून की जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी कम पिछले 3 दिनों के मुकाबले में देखने को मिल सकती है, लेकिन 8 और 9 को एक बार फिर से मॉनसून की सक्रियता हरियाणा के तमाम जिलों में देखने को मिलेगी, जिसके चलते फिलहाल बेशक थोड़ी सी राहत नजर आ रही हो, क्योंकि हिसार में भी आज हल्की धूप नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश से लोगों को तो जूझना पड़ेगा ही और मुश्किलें भी बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन को राहत कार्यों में भी मुश्किलें आने वाली है। फिलहाल जो किसानों की बात करें तो किसानों को जिस तरह से मुश्किल आ रही थी, पहले हिसार जिले के 81 गांव ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपडेट किए जा सकते थे, लेकिन अब कल से 276 गांव इसमें शामिल कर लिए गए हैं और 1,45,000 से ज्यादा 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन में खराबा जो है वो दर्ज किया गया है। इसमें आदमपुर के गांव हैं, इसमें उकलाना के गांव हैं, इसमें नारनौल के गांव हैं, हाथी के गांव हैं और हिसार के गांव हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून का जो सिस्टम है या मानसून का जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर बारिश की रफ्तार इसी तरह से चलती रही। तो फिलहाल अभी जो है अगर मैं बात करूं, हरियाणा में बादल बेशक थोड़े से थमते नजर आ रहे हों, लेकिन राहत कार्यों के लिए प्रशासन को थोड़ी सी और ज्यादा सजग होना पड़ेगा और जो जहां पर इसकी जरूरत है वहां पर काम करना होगा। ठीक है शशि, वापस लौट रही हूं मैं आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। विजय, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, चंडीगढ़ को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, फिलहाल हालात क्या है और आने वाले दिनों में किस तरह के हालात रहने वाले हैं, क्या अपडेट्स है आम जनता के लिए? बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी चंडीगढ़ और हरियाणा के कई हिस्सों में, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि अब बाढ़ की जो हालात है वो कम हो जाएंगे। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी जो स्थिति है वो वैसी बनी हुई है और चाहे घग्गर नदी हो, मारकंडा नदी हो, टांगरी नदी हो या यमुना नदी हो, सभी नदियां इस समय उफान पर हैं और अभी खतरा जो है हरियाणा में टला नहीं है। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुनानगर से लेकर करनाल, पानीपत, सोनीपत और आगे दिल्ली अंचल का इलाका अभी भी जो है वो खतरे के निशान में है। खतरे से बाहर अभी तक ये इलाका नहीं निकल पाया, क्योंकि यमुना नदी के जलस्तर में हालांकि थोड़ी कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन जो खतरा है वो अभी बना हुआ है। वहीं घग्गर, हालांकि घग्गर की वजह से खतरा अब ज्यादा बढ़ गया हरियाणा में, खासतौर पर सोनीपत में, माफ कीजिएगा, सिरसा में जो है खतरा इस समय बना हुआ है बाढ़ में, कई इलाकों में पानी भी घुसा है। इसके अलावा अंबाला में कई इलाकों में पानी घुसा है और अंबाला में भी कई जगह पर जल भराव देखा जा रहा है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है अंबाला के अंदर। इसके अलावा बहादुरगढ़ में तो पानी घुसा और वहां पर तो कुछ आर्मी के जवानों को भी बुलाया गया राहत और बचाव कार्य के लिए। यानी लगातार जो खतरा वो अभी भी बढ़ रहा है और अगर अभी भी पहाड़ में बारिश होती है तो जाहिर तौर पर हालात और हरियाणा में बिगड़ सकते हैं। किसानों की अगर बात करें तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अभी तक 9 लाख एकड़ से ज्यादा जो पंजीकरण है जमीनों का वो हो चुका है। इतनी जमीनों में पानी घुसा है और इतनी जमीनों में फसल खराब हुई है, तो यानी 9 लाख एकड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो हो जाता है। और सरकार हालांकि जब गिरदावरी करवाएगी तो उसके बाद निकल कर सामने आएगा कितनी एकड़ फसल जो है वो कितने प्रतिशत तक खराब हुई है। तो हरियाणा में हालात अभी हालांकि इतने अच्छे नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है कि जहां जहां पानी घुसा है, चाहे वो फसलों में हो चाहे वो रिहायशी इलाकों में हो, वहां पर काम किया जाए, पानी को निकाला जाए। और सारा कुछ जो निर्भर है वो इस बात पर करता है कि हिमाचल में अगर बारिश कम होती है तो
हरियाणा में उससे राहत जरूर मिलेगी, नदियों का जलस्तर कम जरूर होगा। हालांकि पिछले 2 दिनों में बारिश कम हुई है तो उससे जलस्तर में कमी जरूर देखी गई है। खासतौर पर घग्गर का पानी जो है पंचकुला के इलाके में घग्गर का पानी कम हुआ है, लेकिन सिरसा की तरफ जो है वो ज्यादा पानी घग्गर में देखा जा रहा है। तो इस वजह से खतरा जो है कई इलाकों में कम जरूर हुआ है, कई इलाकों में खतरा बढ़ा भी है। उस पर जो है प्रशासन की ओर से नजर फिलहाल रखी जा रही है और सारा दारोमदार जो है वो हिमाचल की बारिश पर निर्भर करता है कि अगर हम प्रशासन की तैयारियों को लेकर मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विजय बने रहे आप हमारे साथ और देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गुरुग्राम में वो हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम साइबर सिटी जिसे कहा जाता है, इतनी इंडस्ट्रीज है वहां पर, इतनी कंपनीज है वहां पर, हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर, लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया है नदियों के उफान के चलते। वहां की स्थिति को लेकर क्या क्या अपडेट्स आपके पास और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं जताई है गुरुग्राम के लिए? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें एक शहर की पहचान बनाती हैं, लेकिन इन गगनचुंबी इमारतों के नीचे का सच यही है कि बारिश के बाद तमाम सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। और गुरुग्राम में ये देखने को मिला कि 1 तारीख की शाम को तो बारिश आई थी, उसके बाद एक जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी रही और न केवल जलभराव की बल्कि उसके बाद जाम की स्थिति ऐसी बनी कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और इसी को लेकर लगातार दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की बात की जाए तो हालांकि पिछले 2 दिन से बारिश नहीं आ रही है। इसके चलते तमाम अलग अलग जगहों पर जो जलभराव की स्थिति थी उसे सामान्य किया गया, वहां से पानी निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी सेक्टर 107 के इलाके में इसकी जो नजफगढ़ ड्रेन है और नजफगढ़ ड्रेन के मार्फत ही गुरुग्राम का जो पानी है वो उसकी निकासी होती है। लेकिन अब यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ा उसके बाद 2 नजफगढ़ ड्रेन है वो भी ओवरफ्लो हो गया है और यही कारण है कि नजफगढ़ दिल्ली का एरिया है और जो गुरुग्राम के वहाँ आसपास के सेक्टर हैं जो कि नजफगढ़ से सटे हुए हैं वहां इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि सोसाइटी के अंदर से पानी फिलहाल तो निकाल दिया गया है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन से लोगों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही थी और अभी भी सड़कों पर पानी है और लोगों को उससे भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे इस समस्या का हल किया जा सके, क्योंकि नजफगढ़ ट्रेन ओवरफ्लो होने के कारण जो बांध लगाया गया था वो टूट गया है और इसी के चलते वहां आसपास के जो खेत हैं और जो सोसाइटी वहां बनी हुई है उसके अंदर पानी की समस्या देखने को मिल रही है, जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। और फिलहाल यूं कहें कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें जरूर लोगों को रियायत मिली है और सड़कों के किनारे जो जलभराव था उसे निकाला गया है। और फिलहाल प्रशासन दावे कर रहा है कि जिस तरह से बारिश ज्यादा हुई उसके बाद जो जलभराव की स्थिति बनी उस बीच अब पंप की संख्या बढ़ाई गई है कुछ इलाकों में जहां जहां पानी भरा था जिससे पानी समय पर निकाला जा सके। लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी जिस तरह से चेतावनी जताई है कि बारिश आने की पूरी संभावना है। और फिलहाल गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में बादल छाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जैसे जैसे आसमान में बादल छाए रहते हैं या बारिश आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की चिंताएं बढ़ जाती हैं, माथे पे लकीरें बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि फिलहाल गुरुग्राम के लोगों को एक बारिश के बाद किस तरह से जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर साल दावे और वादे किए जाते हैं लेकिन किसी भी तरह का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता और इस बार भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम का नाम जरूर बदला है लेकिन तस्वीर और तकदीर अभी नहीं बदली है और बारिश के बाद बिल्कुल। और गुरुग्राम की पब्लिक यही उम्मीद लगा रही है कि ये तस्वीर आखिर बदलेगी कब, सिर्फ नाम बदल देने से स्थिति नहीं बदल जाती है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप। देवेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा जवाब चाहिए मुझे विजय आपसे। आज दोपहर एक बैठक भी होने वाली है, बैठक में ये बाढ़ बारिश को लेकर ही ये बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या क्या जानकारी है आपके पास, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? जरूर महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की स्थिति जो है अब सबके सामने है, क्योंकि हालांकि पंजाब तो भीषण बाढ़ जूझ ही रहा है लेकिन हरियाणा के बारे में इतनी बातचीत नहीं की जा रही, जबकि हरियाणा में फसलों का बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है और जिन जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है हालांकि वहां से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा किसान के एकड़ की फसल अब तक हरियाणा में खराब हो चुकी है, जिसका पंजीकरण
ऑनलाइन किसानों ने कर दिया है। अब सरकार की जल्द जल्द गिरदावरी करवाए, किसानों की यही मांग है कि गिरदावरी की जाए और उन्हें मुआवजा जो है वो भी दिया जाए। बारिश को लेकर हालांकि अलर्ट जरूर है, बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में हालांकि हरियाणा का मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में बारिश की उम्मीद जो है वो फिलहाल कम है आने वाले कुछ घंटों के अंदर अंदर। और अगर एक दो दिन बारिश नहीं होती है हरियाणा में तो जल भराव जो फसलों में हुआ है उसकी जल निकासी करना जरूरी होगा कि जल निकासी जो फसलों की हो जाएगी तो उस जो फसल जो खराब हो रही है उसमें से काफी फसल को बचाया भी जा सकता है। तो हरियाणा की इसमें स्थिति क्या है, और क्योंकि बहादुरगढ़ की बात करें, अम्बाला की बात करें, सिरसा की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां पर पानी घुसा है रिहायशी इलाकों में, तो वहां पर नुकसान का आकलन भी करना पड़ेगा। कई जगहों पर मकान तक लोगों के गिर गए हैं पानी की वजह से, कई मौतें हरियाणा में हुई है बारिश की वजह से। तो ये सभी जो नुकसान जो हुआ है बारिश की वजह से उसका आकलन सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार जल्द जल्द उसका आकलन करे और लोगों को उसका मुआवजा उन तक पहुंचाए। ठीक है विजय, शशि, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए बारिश को लेकर तो अलर्ट जारी किया ही गया है और बाढ़ की वजह से, नदियों के उफान में चलने की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज दोपहर जो बैठक होगी, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आकलन किया जाएगा अब की स्थिति क्या है, कैसे सुविधाएं देनी है, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या का समाधान किस तरह से करना है।